आज संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन। एसआईआर के मुद्दे पर जवाब देगी सरकार। कल विपक्ष ने वोट चोरी का लगाया था आरोप। फिर सामने आया आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का बयान। कहा कि कितनों को मारोगे, हर घर से निकलेगा संतोष। ब्राह्मण बेटियों पर बयान से विवाद में आए थे वर्मा। ग्वालियर में 3 दिन बाद मिला 1.5 साल का लापता मासूम बच्चा। संतान नहीं होने के चलते अगवा कर ले गई थी पड़ोसी महिला। आरोपी महिला को पुलिस ने किया अरेस्ट। गोवा क्लब अग्निकांड के मामले में छठी गिरफ्तारी। दिल्ली से पकड़ा गया पार्टनर अजय गुप्ता। थाईलैंड भागे। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस। महाराष्ट्र के वर्धा में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 192 करोड़ का एमडी ड्रग्स किया गया जब्त। 3 आरोपियों को भी किया अरेस्ट। तो चलिए मेरे मध्य प्रदेश की शुरुआत बिग ब्रेकिंग के साथ ग्वालियर से मिल रही है, जहां पर ग्वालियर में 3 दिन बाद आखिरकार 1.5 साल के मासूम बच्चा जो लापता हो गया था, जिसको किडनैप कर लिया था, उसका पता लग गया है। मासूम रोहित को अगवा कर जो पड़ोसी महिला लेके गई थी, वजह यह निकल के सामने आई है कि संतान नहीं होने के चलते उसने अगवा किया था। इसके साथ ही आरोपी महिला को बहोड़ापुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहा है। तो आपको बताते चले कि आरोपी महिला को बहोड़ापुर पुलिस ने यहाँ पे हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही नासिर गौरी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ग्वालियर से लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। नासिर, आखिर 3 दिन बाद मासूम बच्चा मिल गया। सबसे पहले तो बताइए कि बच्चे की कंडीशन इस वक्त क्या बताई जाती है, और क्योंकि अब आरोपी महिला भी पुलिस की डिटेंशन में है, तो क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए, पुलिस की जांच में कई सारे खुलासे आज हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने जो 3 दिन पहले गायब हुआ था बच्चा रोहित, उसको एक महिला से बरामद किया है। ये 1.5 साल का रोहित है और उसकी पड़ोस की रहने वाली ये महिला है। लगातार उस पर निगाह रखी हुई थी, लेकिन ऐसा उसका कहना है कि अभी तक की जो जांच हुई है पुलिस की, उसमें पूछताछ में उसने बताया है कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो चाहती थी कि ये बच्चा मिल जाए, क्योंकि जिस बच्चे को उसने किडनैप किया उस महिला के और भी बच्चे हैं, तो उसको लगता था कि शायद उसका बच्चा एक अगर चला जाता है तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब से इस मंगल आदिवासी का जो बच्चा गायब हुआ था, वो परेशान था। भोड़ापुर पुलिस के साथ साथ SP के ऑफिस के चक्कर लगा रहा था, और पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर उसको बरामद कर लिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस को अभी पहली तौर पर तो ये बता रही है कि उसकी संतान नहीं थी, इसलिए उसने बच्चे को किडनैप किया था और ले गई थी। लेकिन पुलिस को लगता है कहीं ना कहीं ये मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, तो पुलिस उस एंगल पर भी जांच कर रही है। लेकिन सबसे राहत की बात यही है कि 3 दिन पहले जो बच्चा एक मासूम किडनैप हुआ था, उसकी पड़ोसी महिला उसको किडनैप करके ले गई थी, यानी कि अगवा करके ले गई थी, उसको फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। हालांकि इस बात से संतोष जरूर है, लेकिन पुलिस को ये लगता है कि शायद कोई और एंगल भी हो सकता है जांच में, तो उस एंगल पर जांच करने में जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया नासिर जानकारी साझा करने के लिए। और क्योंकि इस बच्चे का किडनैपिंग किया गया था, अब बच्चा हालांकि सकुशल बताया जाता है, अब उसको उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। अब आरोपी महिला से पुलिस यहां पे अब पूछताछ में जुट गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां पर सिनेप्लेक्स से मल्टीप्लेक्स में जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्म धुरंधर चल रही थी, इस दौरान कई लोग यहाँ पे थिएटर में पहुंचे हुए थे और दर्शकों के बीच किसी बात को लेके विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर इनकी मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में आपस में बहस करते हुए ये देखे जा सकते हैं। साथ ही एक दूसरे के साथ इन्होंने धक्का मुक्की हाथापाई भी की है। दर्शकों में इस दौरान मूवी देखने के दौरान अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको राजधानी भोपाल से इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर सिनेप्लेक्स मल्टीप्लेक्स में जोरदार हंगामा हुआ। धुरंधर फिल्म देखने के दौरान ये हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रही हैं। बिग ब्रेकिंग भोपाल से ही देखेंगे, जहां पर पिस्टल लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ अब वायरल हो रहा है। अचल पथ पर चलती हुई कार में ये वीडियो बनाया गया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड किया गया, जो अब धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। पिस्टल और कारतूस साफ तौर पर इस युवक के पास देखी जा सकती है। युवक यहाँ पे आपको बताते चले कि पिस्टल को लहराता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप देखिए कि किस तरह से पिस्टल और कारतूस भी है। पुलिस ने हालांकि
युवक की शिनाख्त में अब पुलिस वीडियो के आधार पर जुट गई है कि कौन ये युवक है। उसकी जो सोशल मीडिया आईडी है उसके जरिए इस युवक की पतासाजी में यहाँ पे राजधानी की जो पुलिस है वो जुट गई है। ये अटल पथ का ये पूरा जो वीडियो है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये देखिए कि अपनी रंगबाजी जमाने के लिए किस तरह से ये जो युवक है पिस्टल लहराते हुए इसने बाकायदा एक वीडियो को यहाँ पे शूट करवाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसको अपलोड भी किया है। ये गोली मार देगा लोगों को। खबर कटनी से, जहां पर कटनी सिंगरौली रेलखंड से इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री को टीसी ने चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया है। हादसे में महिला का एक पैर कटकर अलग हो गया है, जबकि दूसरे पैर में कई गंभीर चोटें आई हैं। 40 वर्षीय घायल महिला शहडोल जिले के ब्योहारी थाना अंतर्गत डबरोहा की रहने वाली है। घायल महिला अपनी बहन के साथ विजय सोता स्टेशन से इंटरसिटी ट्रेन को पकड़कर मजदूरी करने के लिए करेली जा रही थी। महिला का कहना तो यह है कि वो स्लीपर कोच में सवार थी। तभी खन्ना बंजारी स्टेशन पर टीसी के साथ विवाद हुआ और विवाद के दौरान उन्हें चलती ट्रेन से टीसी ने नीचे धक्का दे दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को इस बात की जानकारी दी। गंभीर स्थिति में महिला को हालांकि बरही अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बड़ा सवाल तो यह है कि अगर विवाद हुआ है तो टीसी को इस महिला को चलती ट्रेन से धक्का देने की क्या जरूरत थी। अवैधानिक कार्रवाई कर सकते थे, कानून के मुताबिक चल सकते थे, लेकिन जिस तरह से टीसी का यह कृत्य है वो वाकई में वो क्षमा योग्य नहीं है। क्या हो गया है? क्या हो गया बताओ ना। कहाँ जा रही थी? करेली बाहर कमाने खाने दादा। लोकेशन में थे, उसके बाद हमारे फोन आया कि कोई महिला ट्रेन से गिर गई है, जिसमें उनके पूरे साथी बोल रहे थे कि ये महिला को टीसी ने ढोसा। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का एक और बयान अब सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते ये देखे जा सकते हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे और कितने को जलाओगे, कितने को निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और अब हर घर से निकलेगा। तो आपके पास इतनी ताकत तो नहीं है कि आप हर एक संतोष वर्मा को जला सको। वीडियो में अचाक से कार्यक्रम और लोकार्पण का एक बैनर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण के बारे में भी जिक्र करते हुए देखे गए हैं। दरअसल 23 नवंबर को आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं दे देता या फिर उससे संबंध नहीं बनाता। संतोष वर्मा के इसी बयान को लेकर आज तक सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन वर्मा के बयान पर सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए पहले जाहिर की है। इसके साथ ही सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध एफआईआर करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। नहीं तो हर घर की बेटी को खतरा पैदा होगा इसके भाषणों से, इसके कहने से, और वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी त्रिपाठी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत
साक्षी, साफ तौर पर संतोष वर्मा का बयान सरकार को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है और वो यहाँ पे खुले तौर पर सिविल कंडक्ट रूल्स का यहाँ पे उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार ने उनको बकायदा आदेश मतलब नोटिस जारी किया था, 26 तारीख को उनसे जवाब तलब किया था। क्या हुआ इन तमाम चीजों का? वो वर्मा तो यहाँ पे सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, देखिए रश्क, उनके पिछले विवादित बयान की आग जो है अभी शांत भी नहीं हुई थी। सरकार के द्वारा दी गई नोटिस का अभी तक कोई जवाब सामने भी नहीं निकल कर आया था कि एक नया वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए साफ तौर पर सुने जा सकते हैं कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, कितने जलाओगे, उतने संतोष वर्मा निकलेंगे और ताकत चाहिए और इतनी ताकत है नहीं कि संतोष को खत्म किया जा सके। तो देखिए उनके इस विवादित बयान के बाद अब जो बहस है, जो गर्मा गर्मी का माहौल है, वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हमने देखा है कि जब 24 तारीख को उन्होंने ये विवादित बयान दिया था, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में लगभग अलग जगहों पर भी, बिहार के विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। अलग अलग जगहों पर भी उनके इस विवादित बयान को लेकर विरोधाभास देखा गया था। राजधानी भोपाल में जेनजी प्रोटेस्ट देखा गया, अलग अलग समुदाय के लोगों ने इन तमाम चीजों के इतर साक्षी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्मा तो यहाँ पे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार ने विधानसभा की जब कार्रवाई 5 दिन के लिए अभी संचालित की थी और 2 तारीख को जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब यहाँ पे विधायक ने सवाल लगाया था और उसमें सरकार की तरफ से और साथ ही ये जवाब भी पेश किया गया था कि अजाक्स के ये कोई अध्यक्ष, आधिकारिक अध्यक्ष नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे कथाकथित तौर पे इनको सर्वे सर्वा बना दिया गया, बावजूद उसके इनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? और लगातार क्योंकि करणी सेना भी इनके खिलाफ खड़ी हो गई है, अब कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर को भी इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आंदोलन कब तक चलता रहेगा? क्योंकि सिर्फ क्या पॉलिटिकली इस पूरे मैटर को देखा जा रहा है या वाकई में कोई एक्शन होगा? फिलहाल देखिए अभी तक तो कोई ठोस एक्शन जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, विधानसभा सत्र में हंगामा देखने को मिला, सरकार द्वारा जवाब भी पेश किया गया कि अजाक्स के ये जो प्रांतीय अध्यक्ष नहीं है। उसके बाद भी देखिए लगातार जो है वो हंगामा बढ़ता हुआ दिखा और अभी तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मांग की जा रही है कि इनसे IAS का जो तमगा है वो छीन लिया जाए, मांग की जा रही है कि इन्हें निष्कासित कर दिया जाए, मांग की जा रही है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन अभी तक एक भी सख्त कार्रवाई जो है वो संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हुई है। और उसके बाद देखिए ये जो विवादित बयान आया है, अब बिल्कुल रश्क देखिए जो मामला है वो और भी तूल पकड़ने वाला है। 14 तारीख को जो सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो महिला अध्यक्ष हैं उनका भी बयान निकलकर यहाँ सामने आ रहा है। वो कह रही है कि अगर हर घर से संतोष निकलेगा तो हर घर से चंडी भी निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर अब महिलाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं और 14 तारीख को CM हाउस का घेराव करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार तत्काल रूप से कोई एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई संतोष वर्मा पे की जाती है या फिर 14 तारीख को भारी संख्या में CM हाउस का घेराव देखने को मिलेगा। उस घेराव के बाद आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां, यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब कुछ यहाँ पे शून्य नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए साक्षी। तो देखिए साक्षी बता रही थी कि किस तरह से यहाँ पे जो वर्मा के जो बयान है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, आंदोलन और यहाँ पे विरोध का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच कोई बहुत बड़ा एक्शन यहाँ नजर नहीं आया। आगे बढ़ेंगे, बात अब टीकमगढ़ से करते हैं, जहाँ पे शासकीय PM श्री PG कॉलेज में प्राचार्य के साथ मारपीट किए जाने का एक मामला सामने आया। घटना मंगलवार की बताई जाती है, जब छात्र को कॉलेज के अंदर बाइक ले जाने से मना करने पर विवाद हो गया। प्राचार्य के मुताबिक यहाँ पर SSC फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र यहाँ पे कॉलेज की एक नई बिल्डिंग के अंदर बाइक ले जाने की जिद पर अड़ गया। उसे खूब समझाया पार्किंग एरिया में बाइक खड़ी करे और इसी बात को लेकर छात्र भड़क उठा, जिसके बाद छात्र ने कॉलेज के दफ्तर में आकर गाली गलौज की और इसके बाद घर जाते समय प्राचार्य का रास्ता रोका और उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। ये जेंजी हैं भाई और जेंजी कुछ भी कर सकते हैं। मामले को लेकर प्राचार्य डॉक्टर KC जैन के साथ अन्य प्रोफेसर्स ने मिलकर छात्र के खिलाफ शिकायत को दर्ज कराया है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से इस पूरे मामले में मुलाकात करते हुए उनको जानकारी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। 20 गुंडों के साथ में प्रज्वल शुक्ला भी था उसमें,
एक ऑटो वाले लिए थे, ऑटो वाले को आगे गाड़ी के आगे खड़ा करवा के उसने बाहर रुकवाया। बाहर रुकवा के हमारे ड्राइवर से भी कहा कि रोको रोको रोको, उसने रोका। हम उतर के हम भी नहीं समझ पाए थे कि ये क्या है क्या नहीं है। बस जैसे हम गाड़ी से उतरे तो 20 लोगों ने हमें पकड़ के धक्का मुक्की मार पीट गाली गलौज धमकी सब कुछ किया उसने। जी यहाँ आए थे कार्यालय में, उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तो कि कुछ कॉलेज के छात्रों ने उनके साथ गाली गलौज झूमा झटकी की है, तो उसमें हम तत्काल संज्ञान ले रहे हैं। उसमें हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी निकलवाए हैं और मामले की हम गहराई तक जाएंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। अगर आप कपल हैं, शादीशुदा कपल हैं, साथ ही अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और मध्य प्रदेश के होटलों में रुकते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अच्छे से इस खबर को जान लीजिए, क्योंकि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के एक होटल के कर्मचारी की एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसने एक बार फिर से होटल इंडस्ट्री को सवालों के घेरे में ला दिया है। होटल के कर्मचारियों ने यहाँ पे सामने एक दूसरे होटल में रुके हुए एक कपल का खिड़की के बाहर से वीडियो बना लिया है और वीडियो उसको वायरल भी कर दिया है। जब ये बात सामने वाले होटल के कर्मचारियों को पता लगी तो उन्होंने डायल्ड 112 को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद होटल के कर्मचारियों को पुलिस अपने साथ थाने लेकर आई है। इसके साथ ही सामने वाले होटल के कर्मचारी का आरोप तो यह है कि जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो उसका आवेदन तक नहीं लिया गया है। होटल को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। इधर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। और 112 पे कॉल किया, हमारे होटल को बदनाम करने के लिए उनने ये चाल चली थी, ये इस होटल को बदनाम करना चाह रहे हैं, इसलिए उनने ये चाल चली थी। तो हमने 112 पे कॉल किया और पुलिस बुलाई और पुलिस आरोपियों को पकड़ कर ले गई। तो कौन से होटल वाले हैं जो ये? ममता पैलेस होटल वाले थे और उपासना होटल वाले थे। कितने लोग हैं इस पूरे मामले? सर इस मामले में 5 लोग हैं। मैं मंडी थाने गया था आवेदन देने के लिए, उनने मेरा आवेदन नहीं लिया। डायल 112 के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई वीडियो वायरल किया जा रहा है और उसमें ब्लैकमेलिंग संबंधी कोई चीज़ है, जिसमें जांच चल रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है तो अपराध पंजीबद्ध करके सूचना मिली। खंडवा से, जहां पर खंडवा में मुस्लिम युवती सानिया ने अपना इस्लाम धर्म त्याग दिया है और इस्लाम को त्याग कर उसने सनातन धर्म को कबूल कर लिया है। यानी कि घर वापसी के बाद सानिया ने अपने प्रेमी निखिल कोचले से हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली है। सानिया ने अपना नाम बदलकर यहाँ पे सती रख लिया है। सानिया निखिल ने खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में शादी की है और साथ ही पुजारी ने सबसे पहले सानिया से यहाँ पे प्रायश्चित हवन करवाया और फिर सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म में वापसी करवाई है। सानिया से सती बनी युवती का कहना तो यह है कि सनातन धर्म में उसकी आस्था काफ़ी वक्त से थी। घर वालों की प्रताड़ना से तंग आकर वो वृंदावन चली गई थी, जहां पर रामचरितमानस का उसने हिंदी अनुवाद पढ़ा और जिससे वो बहुत प्रभावित हुई। मेरा नाम सानिया अली था। अब मैं सती कोचले हूँ। मैंने 3 महीने मथुरा जाके सनातन धर्म को समझा। सनातन धर्म में स्त्री का सम्मान किया जाता है। वहाँ पे मथुरा में भी जाके मैंने देखा स्त्री का हर तरीके से सम्मान किया जाता है। वहाँ पे 2 बार रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद में पाठ किया और समझने के बाद इन्होंने माता पार्वती शिव सती को भी समझा और सती के जीवन से उनकी तपस्या से ये बिटिया प्रभावित हुई। यहाँ पर महादेवगढ़ की उपस्थिति में, यज्ञशाला में भोलेनाथ की उपस्थिति में इनका विवाह संपन्न करवाया गया। खबर संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर जबलपुर में एक नाबालिग के धर्मांतरण की कोशिश का एक और मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता ने आधारताल पुलिस थाने में इस पूरे मामले की शिकायत को बाकायदा दर्ज कराया है। आरोप तो यह है कि लेडी टीचर ने नाबालिग बच्चे का इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया कि वो हर दिन चर्च जाने लगा। इतना ही नहीं, नाबालिग अपने माता पिता पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाता है। नाबालिग जबलपुर के सेंट जेवियर स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ता है, जहां पर वो ट्यूशन पढ़ाने वाली एक लेडी टीचर और फादर के संपर्क में आया और उनके कहने पर वो चर्च भी जाने लगा। नाबालिग के पिता रिटायर्ड शिक्षक हैं। रिटायर्ड शिक्षक का कहना यह है कि उनका बेटा घर में रखी हुई हिंदू देवी देवताओं की फोटोज को फाड़ देता है, प्रतिमाओं को भी खंडित कर देता है। इसके साथ ही नाबालिग धर्म परिवर्तन करने की धमकी देता है और नहीं मानने पर अकेले रहने की बात करता है। तो वहीं पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। 2 फादर, उनका नाम नहीं मालूम मेरे को, और एक मैडम है, उनके द्वारा उसको प्रेरित किया जाता है ईसाई बनने के लिए। वो रोज चर्च जाता है। वो ट्यूशन पढ़ाने एक लेडी टीचर आती थी
और उसी से प्रभावित होकर संभवतः उसने इस तरह की कुछ बातें की हैं और उसी को लेके माता पिता चिंतित थे और वो चाहते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग जो है पुलिस के माध्यम से हो जाए, उसी दिशा में प्रयास किया जाए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।